to all of you. आपको ध्यान है हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? मैम टिश्यू। वेरी गुड. हर्षिता, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग कशिश. नित्या, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग प्रियांश. गुड इवनिंग टू एवरीवन. देखो हम टिश्यू पढ़ रहे थे. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? लास्ट क्लास में कितना पढ़ा था? गुड इवनिंग सार्थक, टिश्यू. मैम साइलम तक पढ़ लिया था, आज हमने फ्लोएम करना है। वेरी गुड, वेरी गुड. संध्या, गुड इवनिंग. देखो आज हमें स्टार्ट करना है फ्लोएम से, राइट? देखो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम सिंपल टिश्यू है या कॉम्प्लेक्स टिश्यू है? वेरी गुड. फ्लोएम जो है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, राइट? फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द वेस्कुलर टिश्यू. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? तो देखो प्लांट के अंदर लीफ जो है दैट इज द मेन साइट वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर. क्या अब देखो दैट इज द मेन साइट. क्या केवल लीफ ही फोटोसिंथेसिस करती है? क्या प्लांट में केवल लीफ ही फूड रिस्पॉन्सिबल है? स्टेम और रूट का कोई रोल नहीं है फूड को बनाने में? बताइए, दिमाग लगाइए और बताइए, क्या केवल लीफ ही फोटोसिंथेसिस करती है? चलो अपन डिस्कस करते हैं अभी. प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन रीजन है वो है क्लोरोप्लास्ट. हम क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं करते? बिकॉज वी डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल एंड क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट क्लोरोफिल पिगमेंट. ठीक है? every part of plant that is green and which consists chlorophyll can do photosynthesis, either leaf or stem, right? That is not mandatory only leaf is doing the photosynthesis. Photosynthesis process is done due to the presence of chlorophyll. If chlorophyll pigment is present in stem, then stem is also can do photosynthesis. समझाया आप लोगों को? ये बात समझ में आई? यस मैम. तो यस मैम. वेरी गुड. तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस करके मेन जो है वो लीफ है, बट इट डज नॉट मीन, ठीक है प्रद्युमन, ठीक है, इट डज नॉट मीन कि ओनली लीफ ही करेगी. अब देखो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लिया. फूड बनाने के बाद उस फूड को पूरे प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है. तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? वो टिश्यू. ठीक है? फ्लोएम क्या करेगा? ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा फूड का. ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे हमने जाइलम कहा था, जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा था? वाटर. क्या ओनली वाटर था या वाटर प्लस मिनरल थे? वाटर प्लस मिनरल. वेरी गुड. वाटर प्लस मिनरल ट्रांसपोर्ट इज डन बाय द जाइलम, राइट? अब हम देखते हैं कि जाइलम इनका ट्रांसपोर्ट कर रहा था. ठीक है, जाइलम इसका ट्रांसपोर्ट कर रहा था. अब हम देखते हैं, अब मुझे एक बात और बताइए, जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल? या जाइलम की जो डायरेक्शन थी वो यूनि थी या बाई थी? यूनि. वेरी गुड प्रद्युमन, यू आर राइट. क्योंकि पानी आप हमेशा देते हो ना, यू गिव वाटर इन द रूट्स, नेवर यू गिव वाटर टू द लीफ, टू द स्टेम. बट वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू द लीफ एंड स्टेम. बट वो लीफ और स्टेम को वाटर रिक्वायर्ड होता है, बट वो प्लांट तक पहुंचता कैसे है? फ्रॉम बॉटम टू द टॉप. ठीक है, सॉइल टू द अपर पार्ट, राइट वन. So the xylem direction is always unidirectional, but जो phloem है that is bidirectional. और अगर इस चीज को क्लेरिफाई करें तो phloem जो है that is multidirectional. How it is possible? तो देखो अगर हम बात करें तो जो लीफ होती है, ये कोई प्लांट है, राइट? यहाँ पे उस प्लांट में मान लो लीव्स लगी. लीव्स फोटोसिंथेसिस कर रही है. फोटोसिंथेसिस करके लीफ फूड बना रही है. फूड प्लांट के अपर पार्ट को भी चाहिए, प्लांट के लोअर पार्ट को भी चाहिए. तो ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है. इट इज बाई डायरेक्शनल. ठीक है, तो ये जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे इट विल मोर क्लियरिफाई, राइट? कि ये जो फ्लोएम है अभी तक के लिए इट इज बाई डायरेक्शनल, बट लेटर ऑन यू विल आल्सो रीड दैट इट इज मल्टी डायरेक्शनल. ठीक है, क्योंकि
जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमको जितना खाना चाहिए, जितना ग्लूकोज चाहिए, दैट इज प्रेजेंट इन अवर ब्लड, but extra amount of glucose is preserved or stored in the liver. वो लीवर नाउ गिविंग ग्लूकोज टू अवर ब्लड, राइट? तो वैसे ही लीफ ने जितना फूड बना लिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, उसने जितना फूड बनाया वो वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा बना हुआ फूड था दैट स्टोर इन द रूट रीजन और इन द स्टेम रीजन। और कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है जब सनलाइट नहीं आती, because as you know sunlight is responsible for the process of photosynthesis. sunlight बहुत जरूरी है photosynthesis की प्रोसेस के लिए। कभी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है कि सनलाइट नहीं आ रही, तो प्लांट क्या भूखा मर जाएगा? नहीं मरेगा ना, because it consists some store food and that storage may occur in the stem region, may occur in the root region. तो वहां से सप्लाई होगी फूड की, तो ये सारी डायरेक्शन में हो सकता है। सो इट इज मल्टी डायरेक्शनल, क्योंकि सप्लाई तो कौन करेगा? फ्लोएम ही करेगा ना। समझ पा रहे हो बातों को? यस मैम। ठीक है, अब देखो जो फ्लोएम है, जाइलम भी 4 टाइप की सेल से मिलकर बना था। फ्लोएम इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द 4 टाइप ऑफ सेल। वो 4 टाइप की सेल कौन कौन सी है? तो देखो, सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। जैसे वो था जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है। यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा, यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स है। वहां पे क्या थी? ट्रैकिड एंड वेसल्स थी। यहाँ पे सीवी ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स है। अब देखो यहाँ पे 3 थिंग्स लिविंग है। वहां पे ट्रैकिड्स भी डेड थी, वेसल्स भी डेड थी, जाइलम फाइबर भी डेड था, और जाइलम पैरेन्काइमा दैट वाज ओनली लिविंग टिश्यू, only living cell in the xylem fiber, xylem vascular tissue. But in phloem के अंदर हम क्या देखते हैं? CV tubes भी living है, companion cells भी living है, phloem parenchyma भी living elements है। But जो phloem fiber है that is the dead element। यहाँ पे 3 लोग जिंदा है, dead है, लेकिन जाइलम के अंदर 3 लोग क्या थे? डेड थे, और एक क्या था? जिंदा था। जस्ट अपोजिट हो गया रेशियो, राइट? समझ पाए हो बात को? यस मैम। अब देखो ये जो फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम फाइबर इज डेड एलिमेंट। फ्लोएम फाइबर जो है ना ये वाला, ठीक है, दैट इज डेड एलिमेंट। लेकिन फ्लोएम पैरेन्काइमा जो सेल है, ये वाली फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल है, दैट इज लिविंग एलिमेंट। कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल दैट इज लिविंग एलिमेंट। और यहाँ पे सीवी ट्यूब सेल है, सीव सेल है, दैट इज ऑल्सो लिविंग एलिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको यहाँ पे, सीवी ट्यूब सेल्स इज एडजेसेंट टू द कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के बिल्कुल साथ वाली जो सेल होती है दैट इज सीव ट्यूब सेल। सीव ट्यूब सेल के पास न्यूक्लियस एब्सेंट है। पैरेन्काइमा सेल के पास न्यूक्लियस दिख रहा है, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस दिख रहा है, बट इट इज एब्सेंट इन द सीव ट्यूब सेल। न्यूक्लियस इसके पास क्या है? एब्सेंट है ना। न्यूक्लियस, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट है, राइट? और कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीव ट्यूब सेल के काम को हैंडल करता है। समझ पा रहे हो बात को? सीव ट्यूब खुद के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और ये कंपेनियन सेल के एडजेसेंट होती है, और उसको ये कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो हेल्प करता है सीव ट्यूब सेल को। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? जोश डाउन क्यों हो रहा है? अभी तो क्लास शुरू हुई है। चाय वाय पीनी क्या आप लोगों ने? बोलिए, ऐसे थके थके से क्यों हो आप लोग? पढ़ने में मन नहीं कर रहा क्या? अभी प्रद्युमन ये पढ़ने में मन नहीं कर रहा, उसका रिप्लाई यस में है क्या? यह समझ आ गया, उसका रिप्लाई है। हाँ चलो देखो फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम जो है दे आर द मेन फूड कंडक्टिंग एलिमेंट्स। कौन होते हैं? फ्लोएम होते हैं। और ऑल्सो कॉल्ड बास्ट। बास्ट किसको बोलते हैं? फ्लोएम को बोलते हैं। सीव ट्यूब्स अभी हमने देखी कि इस तरीके से ट्यूब है तो ट्यूबुलर फॉर्म में होंगी, इलोंगेटेड होंगी, ट्यूबुलर चैनल्स होते हैं सीव ट्यूब, ठीक है।
इलोंगेटेड लंबे लंबे चैनल्स होते हैं, और ईच सीव ट्यूब है दैट इज मेड बाय सेवरल सेल्स। ठीक है, सीव ट्यूब किससे मिलकर बनी होती है? सीव सेल से मिलकर बनी होती है, और इनके ये एंड टू एंड, ठीक है, इस तरीके से एंड टू एंड, यहाँ पे खत्म हुई फिर जुड़ गई, तो एंड टू एंड किनारों से ये जुड़ी रहती है। ठीक है, द एंड वॉल के पास कुछ छेद होते हैं, लार्ज पोर होते हैं, जिन्हें सीव प्लेट्स कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है? सीव पोर्स है, जिनको सीव प्लेट्स भी कहते हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से पढ़ोगे क्लास में, मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी सभी से। ऑलवेज एसोसिएटेड विद ए कंपेनियन सेल, देखा, सीव ट्यूब ऑलवेज एसोसिएटेड किसके साथ? कंपेनियन सेल। सीवी एलिमेंट्स टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड के ट्रांसपोर्ट में कौन मदद करता है? सीव ट्यूब। एक मैच्योर सीव ट्यूब के पास पेरिफेरल में साइटोप्लाज्म होता है विदाउट न्यूक्लियस। आ गया ना कि सीव ट्यूब के पास साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, सो इट इज लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस। पेपर में बहुत अच्छा कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसी कौन सी सेल है जो लिविंग है बट उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो वो क्या है? सीव ट्यूब सेल। ठीक है, कंपेनियन सेल्स जो होती है वो थिन वॉल होती है, और वो भी लंबी लंबी सेल है, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, जो कि सीव ट्यूब्स के साथ ही लाई करती हैं, और ये सीव ट्यूब के साथ एसोसिएटेड रहती है बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा? तो देखिए मेरे कोई एक सेल है यहाँ पे, राइट, ये कोई एक सेल है, एक सेल का न्यूक्लियस है, अब हमने ये कंपेनियन सेल को बना दिया, और यहाँ पे हमारे पास सीव सेल, सी दोनों सेल के पास साइटोप्लाज्म है, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, बट बेचारी सीव ट्यूब के पास तो न्यूक्लियस भी नहीं है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा? द कनेक्शन बिटवीन टू सेल which can share their cytoplasm, that connection is called plasmodesmata। ठीक है, दोनों सेल के बीच में ऐसा कनेक्शन होना कि दोनों अपने घर का सामान एक दूसरे को दे दे, ठीक है, अपना साइटोप्लाज्म एक्सचेंज कर ले, तो वो कनेक्शन क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। सो विद द डेथ ऑफ वन द अदर सेल डाई। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंट है कि एक की डेथ होती है तो दूसरे की भी डेथ हो जाती है। न्यूक्लियर कंपेनियन सेल क्या काम कर रही है? तो न्यूक्लियर कंपेनियन सेल कंट्रोल करती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सीवी ट्यूब। तो बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? कंपेनियन सेल उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्यों हैंडल कर लिए? टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्यों हैंडल कर रही है सीव ट्यूब? कंपेनियन सेल को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो कंपेनियन सेल से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करवा रही है? बिकॉज सीव ट्यूब हैव नो न्यूक्लियस। वेरी गुड प्रद्युमन, प्रद्युमन बहुत अच्छे से कैच कर रहा है फ्रॉम द क्लास फर्स्ट, वेरी गुड, मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ। नंदिनी वेरी गुड। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर नहीं लगते। आप जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हो दे ऑल आर एंजियोस्पर्म्स। हम जितने भी फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं तो उनको क्या बोलोगे? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, श्रुति इज ऑल्सो राइट। अब देखो नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म। अब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाओ और आप देखो कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलोगे अरे मम्मी पापा वो देखो दे बिलोंग टू द एंजियोस्पर्म phylum, right? देखो companion cells are absent, instead they have albumin cells and instead of sieve tubes they have sieve cells। very important कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं लाइक जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स के पास हम क्या देखते हैं? उनमें कंपेनियन सेल्स नहीं होती, उनमें कंपेनियन सेल्स की बजाय एल्ब्यूमिन सेल प्रेजेंट होती है। उनके अंदर सीव ट्यूब नहीं होती, उनमें सीव ट्यूब की बजाय सीव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट? किनके अंदर? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, ऑर्डिनरी सेल है, साधारण सी चीज है जो कि फूड का स्टोरेज करेगी और फूड का लेटरल साइडों के अंदर फूड भेजना है तो कहेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा तुम लेके जाओ लेटरल साइड फूड को, राइट? फ्लोएम जो फाइबर है दैट इज द डेड एलिमेंट।
इसमें कौन से टाइप का टिश्यू होगा? स्क्लेरेंकाइमेटस, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में ही। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेंकाइमा, दीज ऑल आर द सिंपल टिश्यू जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे। जैसे रोप्स होते हैं, ट्विन थ्रेड, इन सब को बनाने के लिए, जूट को बनाने के लिए, हेम फ्लेक्स को बनाने के लिए जो फाइबर्स होते हैं, दे आर द स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स, राइट। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम पढ़े, अब एक मेरी बात सुनिए, कुछ बच्चे बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, बार बार रिमूव हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बार बार क्लास में आओगे, बार बार क्लास से जाओगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे। हम अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर हम क्लास ले रहे हैं, तो 5 to 10 मिनट तो हमको फोकस करने में चाहिए होता है, इतने में फोकस होता है, फिर आप क्लास से रिमूव हो जाते हो। तो बाकी एटलीस्ट क्लास के समय आप जो भी यूज कर रहे हो, ठीक है, लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, तो आप उसके अंदर नोटिफिकेशंस को क्लोज कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट क्लास को फोकस से पढ़ सको, राइट। इतना भी कोई बड़ा वो नहीं होता कि अभी आप स्कूलिंग स्टूडेंट्स हो ना, 9th-10th के बच्चे हो, तो आप उस लेवल का ही करें। ऐसे नहीं कि हाँ वहां से इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आया, वहां विजिट करने चले गए, 1 घंटे की क्लास है, कहाँ कहाँ घूमोगे, है ना। तो इसलिए फोकस करके एक बार क्लास को ज्वाइन कर लिया, और तब तक उसको नहीं लेफ्ट करना जब तक क्लास कंप्लीट नहीं होती। इतनी देर तो अपन पढ़ते ही नहीं है, एटलीस्ट जितना पढ़े वो तो कैच कर ले, एकदम फिट कर ले। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस क्या है? जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, फ्लोएम ऑर्गेनिक सोल्यूट फूड मटेरियल्स का कंडक्शन करता है। हमने पढ़ा जाइलम की जो डायरेक्शन है वो मोस्टली यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल। मैंने बोला ना आपको, इन लेटर क्लास यू विल आल्सो रीड इट इज मल्टी डायरेक्शनल आल्सो। तो बाई डायरेक्शनल मतलब ऊपर की तरफ भी मूवमेंट, डाउनवर्ड भी मूवमेंट, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ मूवमेंट होती है। इनमें चैनल्स की बात करें तो कंडक्टिंग चैनल्स, जैसे ट्रैकियरी एलिमेंट्स थे, ट्रैकिड और वेसल्स चैनल्स बनाती थी, जो कि वाटर को ऊपर ऊपर कितना भी प्लांट की हाइट हो वहां तक पानी चला जाता है, ठीक है, तो ये एक चैनल बन जाता है। और यहाँ पे जो चैनल बनाती है वो सीव ट्यूब्स बनाती है। जाइलम कंसिस्ट करता है, ट्रैकिड्स होती है जाइलम के पास, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ जाइलम इज लिविंग सेल? जल्दी से बताओ, जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ जाइलम इज लिविंग सेल? 1 2 3 स्टार्ट, जल्दी से बताओ, जाइलम की कौन सी सेल लिविंग सेल होती है? जाइलम पैरेन्काइमा, गुड मयंक, गुड गौतम, अक्षित, नंदनी, अमीशा, जानवी, नित्या पाठक, you all are right, सारिका, शगुन, ठीक है, वेरी गुड। जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग सेल, अदर ऑल जाइलम इज डेड सेल। अब जल्दी से बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेड सेल ऑफ फ्लोएम? कौन सी फ्लोएम की डेड सेल है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। सार्थक, जानवी, यू ऑल आर राइट। फ्लोएम की डेड सेल बता दो मुझको जल्दी से। फ्लोएम फाइबर, वेरी गुड सारिका। प्रद्युमन कहाँ गया? वेरी गुड, ठीक है। गौतम, अक्षित, नित्या, ऑल आर राइट। मयंक, ठीक है। जानवी, प्रियांशु, यू ऑल आर राइट, राइट। अभी देखो डेड लिविंग पार्ट्स, 3 of the 4 elements of xylem are dead, ठीक है। कौन कौन से डेड है? ट्रैकिड, वेसल बेचारे डेड है, फाइबर डेड है। इसमें 3 लिविंग है, कौन कौन से लिविंग है? सीव ट्यूब लिविंग है, कंपेनियन सेल्स लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कराता है? जाइलम, ठीक है। इन एडिशन टू कंडक्शन, जाइलम का जो जाइलम फाइबर है दैट इज आल्सो हेल्प इन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। और फ्लोएम के अंदर भी फ्लोएम फाइबर होते हैं, तो वो भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते, ताकत देते हैं उसको, राइट। अब हम देखें आगे की तरफ, और हम देखें तो देखिए, ठीक है, यू ऑल आर राइट। नाउ फोकस टू दिस डायग्राम, ठीक है। अब देखिए अपन पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखो एक क्रॉस सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम। देखो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ना, एंजियोस्पर्म्स अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में एक तो होते हैं मोनोकॉट और एक होते हैं डाइकोट, राइट। मोनोकॉट में ओनली 1 सीड कोटिलीडन होता है, डाइकोट के अंदर 2 सीड कोटिलीडन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डाइकोट स्टेम के अंदर,
ठीक है, तो देखो सबसे जो आउटर लेयर होती है ना, ये तो इसको इस तरीके से दिखाया गया और फिर इसका सेक्शन जो है एनलार्ज करके बड़ा करके दिखाया गया है। तो हम दोनों ही डायग्राम्स को फोकस करेंगे। तो स्टेम की जो सबसे आउटर लेयर होती है दैट इज नोन एज दी एपिडर्मिस। आउटर लेयर इज नोन एज दी एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस लेयर के ऊपर हेयर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहते हैं एपिडर्मल हेयर। दीज आर नोन एज दी एपिडर्मल हेयर। और ध्यान से मेरी बात को सुनना, स्टेम के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है ट्राइकोम। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ट्राइकोम, तो अरे आप बोलोगे अरे इसे तो ये तो स्टेम की एपिडर्मिस में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल हेयर्स को ट्राइकोम्स बोला जाता है। Got my point? समझ पा रहे हो इस डायग्राम को? यस मैम। जो एपिडर्मल, थैंक यू, ओके ओके गुड, है ना। एपिडर्मल लेयर होती हैं ट्राइकोम्स। एपिडर्मिस की जो नीचे की लेयर होती है दैट इज हाइपोडर्मिस। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, अपनी मर्जी से ऐसे नहीं किया वो एपिडर्मिस बना दी, जहां मन किया हाइपोडर्मिस बना दी, नो। एपी का मतलब होता है अपर सरफेस, तो जो सबसे आउटर सरफेस पर जो लेयर है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे, हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है उसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। अपर इज द एपिडर्मिस, लोअर इज द हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस के बाद जो आता है वो होता है कॉर्टेक्स। क्या आएगा? कॉर्टेक्स। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर तीसरी जो लेयर है वो आएगी कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के लास्ट में जो इनर लेयर होगी वो होगी एंडोडर्मिस। तो जो स्टेम होता है दैट इज कवर्ड बाय 4 लेयर। आउटर इज द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस consists epidermal hair, and epidermal hair are also known as the ट्राइकोम्स। किस नाम से जाने जाते हैं एपिडर्मल हेयर? ट्राइकोम्स के नेम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें तो देखो ट्राइकोम्स। अब देखो हम बात करते हैं सेंटर के अंदर जो रीजन होता है उसको कहते हैं पिथ। सेंटर रीजन इज कॉल्ड पिथ, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू के अंदर दो टाइप के टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे ये जो कवर कर रहा है ना, ये तो है पेरिसाइकिल। जो ये कवर कर रहा है इट इज पेरिसाइकिल। ठीक है, जाइलम भी प्रेजेंट है, फ्लोएम भी प्रेजेंट है। ठीक, तो देखो जाइलम एंड फ्लोएम, और इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम। तो बात को ध्यान से सुनो, वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम भी आया, फ्लोएम भी आया, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट है, और ये सब एक लेयर से इंक्लाइंड रहते हैं, घिरे रहते हैं, जिसको बोलते हैं पेरिसाइकिल। ठीक है, अब देखो इसका इनलार्ज सेक्शन करके बोला गया है। तो ये देखो शूट हियर, शूट वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर स्टेम। जैसे स्टेम हम बात करते हैं, जैसे रूट होती है वैसे शूट, शूट का मतलब होता है स्टेम। तो शूट हेयर एयर भी बोल सकते हैं, और हम इसको एपिडर्मल एयर भी बोल सकते हैं, और हम इसको ट्राइकोम्स भी बोल सकते हैं। एक ही बात के लिए अलग अलग वर्ड्स को यूज किया गया है, राइट। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें, तो आउटर जो लेयर है देखो क्यूटिकल, क्यूटिकल जो होती है दैट इज स्मूथ लेयर, तो उससे ये कवर अप रहता है। क्यूटिकल लेयर सबसे आउटर लेयर थी, दैट इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जो नीचे लेयर होती है वो क्या होती है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे हमने क्या पढ़ा? कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन के नीचे हमने पढ़ा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद क्या होता है? पेरिसाइकिल। फिर हमने देखा जाइलम प्रेजेंट है। अब देखो थोड़ा सा जाइलम को और क्लैरिफाई करते हैं। अंदर की तरफ जो जाइलम होता है वो पहले बन जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। बाद में जो जाइलम बनता है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? कैम्बियम प्रेजेंट होती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट रहेगी? कैम्बियम प्रेजेंट रहती है, राइट। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में देखिए तो कैम्बियम, और यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट होती है? मेडुलरी रेस, और सेंटर में क्या होता है? पिथ होता है। अब आपको ये याद कैसे होगा? जल्दी से मुझे बताइए कि स्टेम के ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो स्टेम की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होंगे? जल्दी से मेरे को बताइए, स्टेम के पास हेयर कौन सी लेयर में प्रेजेंट होंगे? एपिडर्मिस, वेरी गुड प्रियांशी।
जानवी शगुन, ठीक है, सभी ने सही बताया। हर्षित सिंह, ठीक है, संध्या, कृतिका, कृष्णा, अतुल, यू ऑल आर राइट। नंदिनी, यस। जो लेयर है सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस, वहां पे जो हेयर है उनको ट्राइकोम्स भी कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है हाइपोडर्मिस, हाइपो के बाद कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन जाइलम, then phloem, and in between xylem and phloem there is the presence of cambium, and the central region is known as what? जल्दी से बताओ, सेंट्रल रीजन को क्या कहते हैं? Very good, Atul. You are new student, but you are listening properly in the class. Good, Atul. Very good. Pradyuman, Sarthak, Kritika, you all are right. Central reason पोथ नहीं है, किसी ने पोथ लिखा, that is a pith, P-I-T-H, pith. Okay, you all are right. Nitya, Shagun, Atul, very good. है ना? N.K. Rana, you all are right. Come to the next slide. Next में देखो, अब अपन क्या पढ़ते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट्स। अब देखो, दिस टिश्यू प्रोटेक्ट द प्लांट, वन सेकेंड, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। जो प्रोटेक्टिव है उसका काम प्रोटेक्शन करना ही है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होंगे जो उसको मैकेनिकल मतलब कोई हार्म ना कर दे, कोई भी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन होती है। अब देखो, बाहर बहुत गर्मी है, हम अंदर आ जाएंगे, है ना? अगर अंदर सर्दी लग रही है, बाहर धूप है, वी कैन विजिट आउटसाइड, हाँ, बिकॉज वी कैन मूव। बट प्लांट तो ऐसे नहीं है ना कि मौसम चेंज हुआ, चलो अभी शिमला चलते हैं, है ना, मैंगो का पेड़ बोले, पपाया का पेड़ बोले, अपन मिलकर एक टूर लेके आते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, बिकॉज दे आर स्टेटिक, दे आर स्टेबल। तो एडवर्स कंडीशन, विपरीत अगर चुनौती आए, ठीक है, कैसा भी एनवायरमेंट हो, दे कैन नॉट मूव। तो हीट, बहुत ज्यादा हीट हो या बहुत ज्यादा कोल्ड हो या कोई पैथोजन का अटैक हो जाए, तो वो प्लांट वहां से मूव नहीं कर सकते। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके अंदर ही टिश्यू होते हैं। तो जैसे एपिडर्मिस हुआ एंड कोर्क हुआ, ये प्लांट को प्रोटेक्शन देने वाले टिश्यू हैं, राइट? ठीक है, अब देखो एपिडर्मिस की बात करें तो देखो, एपिडर्मिस क्या है? दैट इज द आउटर लेयर। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर बैरल शेप्ड होती है एंड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज रहती है, उनके बीच में गैप नहीं होता, ठीक है। आउटर वॉल ऑफ सेल हैज अ थिन कोट, नॉन सेल्युलर वाटर प्रूफ लेयर क्यूटिकल होती है। जो स्टेम होता है ना, स्टेम की एपिडर्मिस के पास एक स्मूथ सी नॉन सेलुलर लेयर होती है, वाटर प्रूफ लेयर है, जिसको क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो देखो, क्यूटिकल जो है ये क्यूटिन और वैक्स की बनी होती है। वो लेयर ना चिकनी सी होती है, स्मूथ क्यों है? क्योंकि वो वैक्सी है, क्यूटिन की बनी हुई है। और क्यूटिन जो है वो वाटर को क्रॉस नहीं होने देता, तो वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, फैटी सब्सटेंस की बनी होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर मान लो बारिश आ गई, बहुत ज्यादा पानी आ गया, तो वो जो स्टेम होता है प्लांट का, जिसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, तो वो वाटर को ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा अमाउंट में जाने देगी, ठीक है। जो रूट्स सेल होती है रूट्स की, ठीक है, अगर हम बात करें रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, इनकी जो सेल्स होती है उनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और देखो मेरी बात एक गौर से सुनो, रूट के ऊपर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं, उनको रूट हेयर कहते हैं, ठीक है। स्टेम के ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको ट्राइकोम्स कहा जाता है। रूट वाले जो हेयर है उनमें केवल एक ही सेल होती है, इसलिए वो यूनिसेलुलर है। बट जो स्टेम होता है ना, उसके ऊपर जो हेयर होते हैं ट्राइकोम्स, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, रूट के ऊपर जो हेयर्स है रूट हेयर्स, बट दे आर यूनिसेलुलर। बट स्टेम के ऊपर जो हेयर है ट्राइकोम्स, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ट्राइकोम्स ऑन द स्टेम। और ग्लैंड्स क्या होती हैं इन इंसेक्टिफोरस प्लांट? आपको पता है कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। देखो एक वर्ड होता है ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफ, बिकॉज प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जो अपनी ब्रांचेस को ऐसे टर्न करके इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। तो इंसेक्टिफोरस जो प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, उनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लीव्स एंड ग्रीन स्टेम ऑफन हैव माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स होती हैं, जो ग्रीन स्टेम होती है, उनके अंदर माइन्यूट ओपनिंग होती है जिसे स्टोमेटा कहते हैं इन एपिडर्मिस।
ठीक है, तो देखो स्टोमेटा जो है ना, दैट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे ये छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं? लीफ के ऊपर, और इनको स्टोमेटा कहते हैं। इस तरीके से ये पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लीव्स और ग्रीन जो होते हैं स्टेम्स ऑफन हैव माइन्यूट ओपनिंग, छोटी छोटी जो ओपनिंग होती हैं उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और स्टोमेटा क्या काम कर रहे हैं? तो देखिए, जो स्टोमेटा होते हैं वो मेनली क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं गैसेस का। प्लांट के अंदर हमारे जैसे लंग्स नहीं है, ठीक है, उनमें ट्रांसपिरेशन के लिए सिस्टम अवेलेबल नहीं होता प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट के अंदर गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट मिलता है प्लांट के अंदर, गैसेस का डिफ्यूजन होता है। तो वो किस वजह से होगा? ठीक है, गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो हेल्प किसकी वजह से होता है? स्टोमेटा की वजह से, राइट? यस मैम। जल्दी से क्वेश्चन का रिप्लाई दो। Which of the following tissue is responsible for water and mineral transport? Xylem. Very good, xylem. Xylem. Okay, xylem. ठीक है, another one question is, hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, another one question is, trichome is unicellular or multicellular? Unicellular. Unicellular. सोच के बोलो, ट्राइकोम्स की बात की है मैंने, यहाँ पे स्क्रीन पे आ भी रहा है, स्क्रीन से ही देख लो, याद नहीं है तो मैंने क्या बताया था। ट्राइकोम्स कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टेम पे या रूट पे? बताओ, कहाँ गायब हो गए आप लोग? Stem. हाँ, वेरी गुड, ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट एट स्टेम रीजन। और जो ट्राइकोम्स होती है वो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर? Multicellular. वेरी गुड। अब देखो, प्लांट के अंदर क्या लंग्स प्रेजेंट है क्या? No, ma'am. होते हैं? नहीं प्रेजेंट ना, प्लांट के पास, बेचारे के पास लंग्स तो है नहीं, बट रेस्पिरेशन प्रोसेस तो करना है। अब रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा, तो गैसेस का एक्सचेंज किसकी हेल्प से होता है? स्टोमेटा की हेल्प से। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? Leaves में. कंटिन्यू करें, सुन रहे हो? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली पेंटा वर्क कर रहा था। कहाँ गई स्लाइड? एक सेकेंड, कंटिन्यू करते हैं, राइट? अभी अब देखो, एपिडर्मिस जो है दैट इज द आउटर लेयर, ठीक है। एक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? ठीक है, एपिडर्मिस आउटर लेयर है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल जो है क्यूटिन प्लस वैक्सी सब्सटेंस होती है। चलो देखो, अब फोकस करते हैं दोबारा से, राइट? नाउ फोकस इन द क्लास। मैम, ठीक है, अब देखो फंक्शंस की बात करें, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें फंक्शंस की, it gives mechanical support and strength to plant parts, ठीक है, protect the internal tissue from injury, chemical invasion by pathogen। तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराते हैं, इंटरनल इंजरी से भी बचाते हैं कि कोई चोट ना लग जाए, केमिकल, ठीक है, इन सबसे प्रोटेक्शन देंगे। और जैसे ही पैथोजन आता है तो पैथोजन जो होते हैं, ठीक है, तो पैथोजन इन्वेजन का मतलब होता है अटैक करना। जैसे ही कोई पैथोजन अटैक करता है तो हम क्या देखते हैं? पैथोजन अटैक करता है तो उससे भी प्रोटेक्शन देते हैं, राइट? इट रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब देखो, अब आपको एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। किसी का माइक ऑन है तो प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है, इट इज एसेंशियल इविल, मतलब
अब आपको पता है प्लांट जितना भी वाटर लेता है उसका 99% जो वाटर है वो वेपर के रूप में बनेगा और गायब हो जाता है। ठीक है, 99% वाटर ऑफ प्लांट बिकम, ठीक है, वेपराइज्ड, और प्लांट का बहुत ही कम जो वाटर होता है ना वो आता है। ठीक है, तो 99% प्लांट का जो वाटर है वो कहाँ चला जाता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के अंदर लॉस हो जाता है। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस प्लांट को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लांट के पास रेस्पिरेशन को करने के लिए एज सच कोई पार्टिकुलर सिस्टम नहीं होता। तो प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नहीं है, तो गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट के अंदर जो प्रोसेस होती है, ठीक है, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है ट्रांसपिरेशन। तो कोई आपसे पूछे कि क्या प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन जरूरी है, तो ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए जरूरी है, क्योंकि गैसेस का ट्रांसपोर्ट ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से होगा। लेकिन ये प्लांट के लिए बड़ा भारी भरकम है, बहुत कॉस्टली पड़ता है प्लांट को, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है। बट क्या करें, मजबूरी है, कुछ काम मजबूरी में करने पड़ते हैं। ठीक है, तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, और ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस किसके थ्रू होगी, स्टोमेटा के थ्रू होगी। और वो स्टोमेटा जो है दैट इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर, और ये स्टोमेटल पोर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ज्यादातर लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। एक बात और बताती हूँ, स्टोमेटा दैट इज नॉट प्रेजेंट ओनली इन लीव, सम स्टोमेटा आर आल्सो प्रेजेंट एट स्टेम रीजन। ठीक है, स्टेम के अंदर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा अगर स्टेम में प्रेजेंट होते हैं ना तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लेंटिकल्स। क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं, लेंटिकल्स। क्वेश्चन आता है, लेंटिकल्स आर प्रेजेंट, वेयर प्रेजेंट लेंटिकल्स, दैट इज प्रेजेंट एट स्टेम रीजन। ठीक है, तो क्या ट्रांसपिरेशन केवल लीव्स करती हैं या स्टेम भी रोल प्ले करते हैं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में? Stem is also playing the role in the process of transpiration, although it is mainly done by leaf, क्योंकि 60 to 80% stomata are present on leaf, and 10 to 15% it is present on stem region, and only 2 to 5% it is present on the root region. Got my point? समझ पा रहे हो बात को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट सर ये आज मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो जल्दी से बताओ, रूट हेयर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? रूट हेयर्स यूनिसेलुलर, वेरी गुड। स्टेम हेयर्स कैसे होते हैं? क्या सभी प्लांट्स के पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है या केवल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी? इंसेक्टिवोरस में होती है। वेरी गुड, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, राइट? Ma'am. Okay, very good. Only in insectivorous rest, Pradyuman, Shruti, you all are right. ठीक है, अभी देखिए आगे 1 सेकेंड। बताओ ऐसी कौन सी सेल है जो लिविंग है बट दैट डज नॉट कंसिस्ट न्यूक्लियस? कौन सी सेल है? Sieve tube. वेरी गुड, सीव ट्यूब सेल किसके पास होती है? फ्लोएम के पास, जाइलम के पास, किसके पास होती है? Phloem. फ्लोएम के पास होती है सीव ट्यूब, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, राइट? अब बताओ, हाउ मेनी सेल्स ऑफ फ्लोएम आर लिविंग सेल्स? टेल मी द नंबर ऑफ सेल्स। 1 2 3 4। वेरी गुड, very good, you all are speaking right. How many cells of xylem is dead cell? How many cells? 3. 3 cells xylem की dead होती है. And what is the name of that cell of xylem that is living? Crickets vessels. Xylem parent. नहीं.
नहीं नहीं नहीं, मिक्स कर दिया, खिचड़ी बना दी मतलब। तब ये ठीक है या खिचड़ी खानी है? जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग सेल ऑफ, किसकी लिविंग सेल है? Xylem. Xylem. जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, बाइडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल? Unidirection. Unidirectional. वेरी गुड, यू ऑल आर राइट। एक क्वेश्चन देती हूँ विद ऑप्शंस। फ्लोएम इज यूनिडायरेक्शनल, फर्स्ट ऑप्शन यूनिडायरेक्शनल है, सेकंड बाइडायरेक्शनल है, थर्ड ऑप्शन मल्टी डायरेक्शनल है, एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ 2 and 3, जिसमें बाई और मल्टी डायरेक्शनल आ रहा है। तो क्या Ma'am, आंसर both- होगा? Ma'am, Two both and two three. and three. Very good. Both 2 and 3. Both 2 and 3. Very good. You all are very good students. Very good. Very good. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, सीक्वेंस बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस वाला सीक्वेंस करेक्ट होगा, या एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स वाला? Ma'am, epidermis, Epidermis, hypodermis. hypodermis, देन कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा? एंडोडर्मिस। endothermic. वेरी गुड प्रद्युमन, है ना, जिसने लिखा है ये। अब मेरी बात एक और सुनो, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है? Cambium. ठीक है, कैम्बियम प्रेजेंट है इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, राइट? अब मुझे ये बता दीजिए, प्रोटेक्टिंग टिश्यू कौन सा होता है प्लांट का? एपिडर्मिस। हाँ, वेरी गुड, एपिडर्मिस इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्टिंग टिश्यू है। अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे, तो देखिए 1 सेकेंड, कैम्बियम, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, प्रोटोजाइलम पहले बनता है या मेटाजाइलम? Protoxylem. मैं आपसे प्रीवियस क्लास का रिवीजन लेती हूँ, जल्दी से मुझे बताना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, सिर्फ ध्यान से सुनना, या तो माइक ऑन करके बोलना या फिर चैट बॉक्स में बताना। अब आप मुझे बताइए, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हाउ मेनी टाइप्स? 3. And 3. वेरी गुड, यू ऑल आर राइट। तू कौन बोला? 2 दिन में खा गए 1 पॉइंट को। अब मुझे बताओ, हमने इस, वेरी गुड, जो मेरा क्वेश्चन था वो प्रियांश ने रिप्लाई दे दिया, 3 ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। वेरी गुड। आप जल्दी से तीनों का नेम बता दो, कौन कौन से थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? Apical, intercalary. Not apical, that is apical. Intercalary. एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल टिश्यू। अब मुझे ये बता दो जल्दी से, प्लांट को थिकनेस कौन प्रोवाइड करता है? विच टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रोवाइड थिकनेस? Lateral. लेटरल, वेरी गुड। Lateral. लेटरल उसको मोटा ताजा करता है, इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्लांट, राइट, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे फर्दर बताओ, सिंपल टिश्यू हो गया, अब आती है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू किससे मिलकर बनता है? एक टाइप की सेल से या डिफरेंट टाइप की सेल से? Different types. अगर डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनता है तो वो सिंपल हुआ या कॉम्प्लेक्स हुआ? Complex. अब मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी सेल है जिसके पास साइटोप्लाज्म तो बहुत ज्यादा है, डेंस साइटोप्लाज्म है, उसकी सेल वॉल थिन है और उसके पास वैक्यूल नहीं है, तो वो किसकी सेल हुई? जिसके पास वैक्यूल नहीं है, जिसकी सेल वॉल थिन है, और हम देखते हैं कि उसमें डेंस साइटोप्लाज्म है। बताओ। वेरी गुड प्रद्युमन, मेरिस्टेमेटिक सेल। और ऐसा फीचर मेरिस्टेमेटिक सेल में क्यों है? उसकी सेल वॉल थिन क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? न्यूक्लियस Division इसमें नहीं वेरी गुड, वेरी गुड, डिवीजन। सेल को डिवाइड होना है, जल्दी जल्दी से सेल डिवाइड होगी। अब देखो, प्लांट की ग्रोथ करानी है तो ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? Merismatic. वेरी गुड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ, राइट। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब बताओ, सिंपल परमानेंट टिश्यू में ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि डेड होता है? सिंपल, Sclerenchyma.
वेरी गुड। ये कौन है, आपका नेम बताना मुझे। जिसने अमीशा। Amisha, very good, Amisha. Sclerenchyma. Why sclerenchyma tissue is dead tissue? Right, Shagun? Shruti, parenchyma dead tissue नहीं है. Parenchyma is a living tissue, right? Why sclerenchyma is dead tissue? Due to the deposition of suberin. Lignin। हाँ, लिग्निन भी डेड मटेरियल है, सुबेरिन आता है तो भी वो भी डेड मटेरियल है, तो उनकी डिपोजिशन की वजह से जो स्केलेरेंकाइमा टिश्यू है दैट इज डेड टिश्यू। अब आप मुझे बताओ, इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। फूड की स्टोरेज के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोर करता कौन है? वैक्यूल भी प्रेजेंट है उसके पास। पैरेन्काइमा करता है, कोलेन्काइमा करता है या स्केलेरेंकाइमा करेगा? वेरी गुड प्रद्युमन, गिव द राइट आंसर। पैरेन्काइमा टिश्यू के लिए। वेरी गुड। कोलेन्काइमा टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट फ्लेक्सिबल है, इधर उधर घूम रहा है, टूट नहीं रहा, इलास्टिसिटी है ना, डांस कर रहा है, नागिन डांस कर रहा है, उसकी ब्रांचेस को आप टच कर रहे हो तो इस तरीके से मूव कर रही है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच टिश्यू? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच टिश्यू? कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा। गौतम कह रहा है प्रद्युमन इज इन 12th क्लास। क्या गौतम सही कह रहे हैं प्रद्युमन? आप 12th क्लास में हो। Parenchyma is responsible to provide flexibility to the plant, right? And which is tissue is mainly responsible to provide mechanical strength to the plant? Mechanical strength कौन provide कराता है plant को? Which tissue provide mechanical strength to the plant? बताओ। Sclerenchyma। वेरी गुड, स्केलेरेंकाइमा। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। सम क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन के बेस होते हैं, ठीक है। हाँ समर्थ्या बताओ, व्हाट्स योर डाउट? इतने में मेरा क्वेश्चन सुनो आप सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट? फर्स्ट ऑप्शन पैरेन्काइमा, सेकंड ऑप्शन कोलेन्काइमा, थर्ड ऑप्शन स्केलेरेंकाइमा, and fourth option both 2 and 3। जल्दी से बताओ। मैम both 2 and 3। Very good। हमने कहा था जो कोलेन्काइमा है, कोलेन्काइमा के अंदर क्या होता है, उसके जो कॉर्नर होते हैं वो भी डिपॉजिट होते हैं, लिग्निन वहां पे भी डिपॉजिट होता है, एंड दैट इज ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग, दैट इज ऑल्सो हेल्प टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। स्केलेरेंकाइमा भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, तो ये दोनों टिश्यू ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, तो आंसर बोथ जाएगा, राइट? ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, कोई फ्रूट है, ठीक है, उसको खा रहे हो आप, ऐसे क्रंची लग रहा है, तो उस फ्रूट के अंदर, ठीक है, उस फ्रूट की जो पल्प है, पल्प जैसे मैंगो पल्प होता है, मैंगो की कैविटी, वैसे ही कैविटी प्रेजेंट है उस फ्रूट में, है ना, तो उसके अंदर जो क्रंची पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज वो टिश्यू। वो कौन से टिश्यू की वजह से होता है? विच टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन दैट टाइप ऑफ फ्रूट? ठीक है, बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था ये स्केलरेट सेल्स। वेरी गुड। स्केलरेट्स किसकी सेल्स होती हैं? स्केलेरेंकाइमा टिश्यू की। साई जो है उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, स्केलरेट्स। ठीक है, कुछ रिवीजन नहीं किया, मतलब आप लोगों ने, बहुत सारी बातें तो आती हैं आप लोगों को, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें श्योरली हम एनिमल टिश्यू पे पहुंचेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू थोड़ा सा पेंडिंग है, फिर उसके बाद एनिमल टिश्यू, मतलब हमारे अंदर कौन से टाइप के टिश्यू है, कौन से टाइप के टिश्यू क्या फंक्शंस करते हैं, ठीक है, वो सब बातें हम पढ़ेंगे, राइट? आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी
वी विल फिनिश एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू के भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछूंगी। और अब आपको प्लांट टिश्यू ऑलमोस्ट आने लग गए, सबको बहुत अच्छे से आने लग गया है। इसका 1-2 बार और रिवीजन लेना, फिर बिल्कुल बहुत अच्छे से परमानेंट वाला आने लग जाएगा आप लोगों को। ठीक है, Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay. ओके बाय।